भाई बहन का प्रेम। राहुल एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो वह बस सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। राहुल की मां का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और इसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि राहुल के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन ने पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे पे आने के लिए कहा था। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसके बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर थी। राहुल की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अनीता के बर्थडे में जाना है जहाँ रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। राहुल, अरे ड्रेस से क्या लेना देना है, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे करके आना। बहन रोते हुए, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। राहुल अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाकर दी जो लगभग 1500 रुपए की थी और जिसके लिए उसने अपनी दोस्त से उधार भी लिया था। ऐसे तो वो बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। राहुल के पिताजी, तू अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं है। यह सब बातें दूर से ही राहुल की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने के लिए मना किया और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वो सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को सुनते हुए नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे तो अपनी मन मर्जी का हर वो सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। राहुल दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वो अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा होता है तो अचानक उसके दोस्त राज का फोन आता है जो उसे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राज, अरे चल ना यार, वैसे भी तू रोज रोज काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। राहुल, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाए। राज के बहुत कहने पर भी राहुल तैयार नहीं होता और वह हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता था। यह सब बात सोते हुए राहुल की बहन सुन लेती है। इसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में अचानक ही पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर कुछ जरूरी काम आ पड़ा था। राहुल की बहन, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी सेल लगी है जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर दे देना जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूं और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। राहुल, तुम यह गलत सोच रही हो। हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन, भैया आप ही मुझे दिला सकते हो, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ही नहीं देते, दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान ही नहीं रखते हैं। राहुल उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी राहुल को ख्याल आता है कि उस सेल में जाने के लिए महंगे पास की जरूरत पड़ती है तो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपनी गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है ताकि वो अपनी बहन के लिए उस सेल के पास उपलब्ध करवा सके। यह सब देखकर राहुल की बहन का कलीजा फट पड़ता है और उसे जोर जोर से रोना जाता है। उसे रोता हुआ देखकर राहुल दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए, आज तक आपने हमेशा मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखा, हर वो चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करते हो। लेकिन आपको एक एक रुपए जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही।
राहुल, अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बस उसी वक्त राहुल की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और राहुल के आंखों में हाथ रख कर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से राहुल चौंक जाता है और जैसे ही वो अपने आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। राहुल आश्चर्य से यह तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई? बहन, आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था कि मैं उसे अपने लिए अच्छी ड्रेस खरीद सकूं। लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और अपने उसके पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट लेकर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह शर्ट पसंद आएगी। राहुल खुश होते हुए, अरे यह तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसकी तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। वह बात सही है, जितनी चादर होती है हमें पैर भी उतने ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर राहुल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी राहुल के साथ साथ बहन के लिए भी घर के भाव आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।